हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी वाइज बैंकिंग चैनल पे। आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के काफी बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन है, सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चंस है, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है। तो प्लीज गाइस, बेहतरीन क्वालिटी के क्वेश्चंस भी ट्रिक्स के साथ अगर आपको सीखने हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। 2025 के एग्जाम्स के लिए काफी टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 98 डेज बचे हैं एग्जाम स्टार्ट होने के लिए। तो इस 98 डेज में आपको प्री भी कवर करना है, उसके साथ-साथ मेंस को भी आपको टैकल करना है। अगर आपको 2025 में सभी एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं, दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? प्री के लिए मैंने बैच स्टार्ट कर दी है, ₹49 मात्र प्राइस है 1 मंथ की। मेंस की बैच होती है ₹99 पर मंथ, जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ। पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है। मैंने फ़ेब से पेड कोर्स में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, एंड वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जितना भी पढ़ा होगा आपको भी पता है कि आप कितनी रिकॉर्डिंग देखते हैं। लाइव क्लास में आओगे तो एक 10-15 लोगों के साथ लाइव इंटरेक्शन होगा, लाइव ग्रुप स्टडी होगी, काफ़ी क्वालिटी का सेशन होगा, एंड आपको भी रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। प्लीज़ गाइस, जल्दी से जल्दी जाके जॉइन कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूँगा। आपको पॉज़ करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखो गाइस, क्या बोला है, 75 इंटू 4 है। 75 के फैक्टर्स में क्या निकाल सकता हूँ? 25 इंटू 3 निकाल सकता हूँ, या फिर 15 इंटू 5 निकाल 25 इंटू कंसिडर करूँगा। एंड उसके बाद ये जो 3 4 है, 3 इंटू 4 क्या 5 इंटू 12 मिलता है। क्या मिल जाएगा? 25 इंटू 12। इन दोनों का सबट्रैक्शन मुझे 20 मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 25 को 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, 25 को 5 इंटू 5, एंड इसे 6 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो 5 इंटू 6 क्या मिल जाएगा? 30। 5 इंटू 6 क्या मिल जाएगा? 30, एंड 5 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 10 मिल जाएगा। 30 एंड 10 का डिफरेंस क्या मिल रहा है मुझे? मिडल नंबर 20 मिल रहा है। एक रूट मिल जाएगा 30, एंड सेकंड क्या मिल जाएगा? 10। अब अगर डिफरेंस लिया है मैंने दोनों रूट का, दोनों रूट का डिफरेंस लिया है, तो एक रूट पॉजिटिव, एक नेगेटिव। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? मिडल नंबर का जो भी सिंबल छोटे को चिपका अपोजिट बड़े को सिंबल आ जाएगा। बड़े को 30 को क्या आ जाएगा? नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या गिवन है? अब आगे y के रूट फाइंड आउट करेंगे। अब y के रूट फाइंड आउट करेंगे तो 60 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं। यहाँ पे 15.5 है ना, तो एवरी जगह पे मैं क्या कर दूँगा? 10 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 10 y प्लस 155 प्लस 155y प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 600 क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब 5 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5 से डिवाइड करूँगा तो वाई स्क्वायर, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 31 वाई, प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 120 0। अब देखो गाइस, इसे सॉल्व करना है। अब अगर इसे सॉल्व करना है तो इस यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ, सॉरी, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट में है, तो 2 इंटू 120 क्या मिल जाएगा? 2 इंटू 120 40। 40 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिनकी एडिशन 31 आती है। तो देखो, 24 इंटू 10 भी आता है, या फिर 80 इंटू 30 आता है। 80 इंटू 3 लिख सकता हूँ मैं। 80 को ही कैसे लिख सकता हूँ? 16 पाँचे 80, 5 इंटू 3, एंड 5 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 5 इंटू 3 15 मिल जाएगा, एंड 16 एंड 15 का एडिशन क्या आता है? 31। एक रूट मिल जाएगा 16, दूसरा रूट क्या मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। मिडल नंबर का जो भी सिंबल होगा उसके अपोजिट दोनों को लगा दो, मतलब दोनों के सिंबल क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएंगे। अब कंपेयर करते समय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? 4 था। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। ये दोनों इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, तो दोनों को इक्वल बनाने के लिए एक काम कर दीजिए। एक तो दोनों को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा, इस डायरेक्शन में 2 मिल जाएगा। अब ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उससे क्या करना है? y के रूट को मल्टीप्लाई करना है। y के रूट को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो x के रूट तो 30 एंड पॉजिटिव 10 एज़ इट इज़ मिल जाएगी। क्योंकि y स्क्वायर का नया कोएफिशिएंट क्या मिल जाएगा? 1, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा y x के रूट को, तो वही एज़ इट इज़ रहने वाले हैं। तो y के कोएफिशिएंट से x के रूट को मल्टीप्लाई, एंड x कोएफिशिएंट से y के रूट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? -32 एंड -30 मिल जाएगा। अब कंपेयर करूँगा तो कंपेयर करते समय -30 इज़ क्या है? -30 है। -30 इज़ इक्वल टू -30 है, तो x इज़ क्या मिल जाएगा? x इज़ 5 मिल जाएगा। एक जगह पे जो -30 एंड -32 है, x इज़ ग्रेटर देन y दिख रहा है। क्या दिख रहा है? x इज़ ग्रेटर देन y मिल जाएगा। बट एक जगह पे क्या दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? यहाँ पे भी x ही बड़ा दिख रहा है। दोनों जगह पे अगर मैंने नोटिस किया तो एक ग्रेटर दिख रहा है।
अगर दोनों जगह पे x ग्रेटर दिख रहा है तो आंसर क्या मिल जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा, ठीक है? इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूँगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? x ग्रेटर देन और इक्वल टू y मिल जाएगा। सभी को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते गाइस देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 175 है, 175 मतलब 25 into 7 जा 175 आता है। ये चीज़ सभी को पता होनी चाहिए। 25 को फर्दर स्प्लिट करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5 into 5 into 7। अब 5 into 7 क्या मिलता है? 35 into 5, 35 एंड 5 का अगर मैं डिफरेंस चेक करूँगा तो डिफरेंस मुझे क्या मिल जाएगा? 30 मिल जाएगा। डिफरेंस अगर 30 मिल रहा है तो एक रूट 35 दूसरा रूट 5, 35 एंड 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक रूट 35 दूसरा रूट 5 मिल जाएगा। छोटे नंबर को मिडल नंबर के अपोजिट एंड मिडल नंबर का साइन बड़े छोटे नंबर को एंड बड़े नंबर को मिडल नंबर के अपोजिट लगा देना है, ठीक है? अब आगे क्या गिवन है देखो, आगे क्या बोला है? 432 है, 432 के फैक्टर्स निकालने हैं। 8 से या फिर 4 से डिवाइड करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 4 1 जा 4, 4 0 जा 4, 8 जा 108 मिल जाएगा। 12 9 अष्टू 10 है, 12 into 9 करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 108 एंड 9 into 4 करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 36। एक सेकंड, 9 into 4 क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। तो इसे फर्दर स्प्लिट करके देख लेते हैं। देखो गाइस, फर्दर स्प्लिट करूँगा तो क्या मिल जाएगा? फर्दर स्प्लिट करूँगा तो एक तो इसे 3 into 3 में स्प्लिट कर लेते हैं। 3 into 3 में 9 को, तो 3 into 4 क्या मिल जाएगा? 12 एंड 12 एंड 36 फिर से आंसर नहीं आ रहा है। तो एक काम कर लेते हैं गाइस, 4 को स्प्लिट करके देख लेते हैं 2 into 2 में। 4 को स्प्लिट करके देख लेते हैं 2 into 2 में। तो 2 into 12 क्या मिल जाएगा? 24 मिल जाएगा। 24 एंड ये जो 2 into 9 है, 2 into 9 क्या मिल जाएगा? 2 into 9 18 मिल जाएगा। 24 एंड 18 को अगर मैं ऐड करूँगा, 24 एंड 18 को ऐड करूँगा तो 42 मिल रहा है। एक रूट मिल जाएगा 24, दूसरा रूट क्या मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा। सिंबल कौन से लगेंगे? दोनों को नेगेटिव के सिंबल, ठीक है? तो डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि ये जो x दिख रहा है पॉजिटिव 35, तो x इज ग्रेटर देन y दिख रहा है। एंड उसके बाद ये जो -5 है, -5 भी दोनों से क्या है? -5 भी दोनों से बड़ा है। तो सेकंड का आंसर क्या मिल जाएगा? x इज ग्रेटर देन y मिल जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है?
हो गया क्या गाइस सॉल्व? तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला है? देखो पी में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 4:3 का है। उसके बाद क्यू में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है? 5:3 का है। उसके बाद आर में जब मैं मिक्स करूँगा, अब मिक्स कौन से प्रोपोर्शन में करना है? क्या बोला है? मिल्क आपको सॉरी आपको मिक्स करना है इस प्रोपोर्शन में कि 1 लीटर ऑफ मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर पी कंटेन कंटेनर में से कितना लीटर? एक्स लीटर आपको मिक्सचर निकालना है। उसके बाद वाई लीटर फ्रॉम द मिक्सचर फ्रॉम कंटेनर क्यू एंड कंटेनर क्यू से कितना लीटर मिक्सचर निकालना है? वाई लीटर मिक्सचर निकालना है। तो अगर पी लीटर अगर ये जो एक्स लीटर मिक्सचर है कंटेनर पी से एंड वाई लीटर मिक्सचर है कंटेनर क्यू से, इन दोनों को मिक्स किया जाएगा कंटेनर आर में, तो कंटेनर आर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा? 3:2 का हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? आपको निकालने के लिए बोला है एक्स वाई का रेशियो। मतलब इनका जो रेशियो होगा एक्स एंड वाई का वो आपको निकालने के लिए बोला है। तो एक चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी, कभी भी देखो मैं मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर परसेंटेज लगाऊंगा, मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर परसेंटेज लगाऊंगा, तो मिल्क फ्रैक्शन का फार्मूला क्या आता है? मिल्क या फिर वाटर फ्रैक्शन के ऊपर परसेंटेज लगा सकते हैं। क्या मिल जाएगा मुझे? टोटल मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल मिक्सचर इनटू 100। कभी भी मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर अगर मैं एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उनका रेशियो मिल, जैसे कि देखो अब मिल्क कितना है? मिल्क है 4, टोटल कितना है? टोटल 7 है। तो अगर 4 मिल्क है टोटल 7 में से, अगर 4 मिल्क है टोटल 7 में से, कंटेनर किसमें? कंटेनर पी में। उसके बाद कंटेनर क्यू में क्या गिवन है? कंटेनर क्यू में 5 मिल्क है, मिल्क कितना है? 5 यूनिट है, टोटल क्वांटिटी 5 और 3 8 है। कितना मिल्क है? 5/8 आंसर आ जाएगा मिल्क फ्रैक्शन। एंड कंटेनर आर में मिल्क कितना है? 3। कंटेनर आर में मिल्क है 3 एंड उसके बाद मिक्स करने के बाद ये जो टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा। तो देखो इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसके एग्जैक्ट बीच में क्या आ जाएगा? पी एंड क्यू को mix करने के बाद इसके एग्जैक्ट बीच में आर आ जाएगा। तो देखो कभी भी अगर मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करते हुए जाऊंगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करते हुए जाऊंगा, कभी भी अगर मैं एलिगेशन मेथड लगाऊंगा तो ऑलवेज जो मुझे रेशियो मिलने वाला है, तो रेशियो मिलने वाला है टोटल क्वांटिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पी एडेड एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्यू एडेड। एंड वो तो कितना था? एक्स इज टू वाई था। ठीक है, पी मिक्सचर एक्स लिया था एंड क्यू मिक्सचर वाई लिया था, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। कभी भी इसे सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स है डिनोमिनेटर वाले नंबर कर दो। डिनोमिनेटर को अगर एलिमिनेट करना है तो डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के लिए डिनोमिनेटर में 7 है, 8 है एंड 5 है। तीनों का एलसीएम क्या आता है? 7, 8 एंड 5 का, 8 एंड 5 का तो 40 आता है, 40 एंड 7 का क्या आता है? 40 एंड 7 का 280 आता है। क्या आंसर मिल जाएगा? 280 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे भी 280 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड इस को भी इस 280 मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 40। एंड 40 इंटू 4 क्या आता है? 160 आता है। 40 इंटू 4 क्या मिल जाएगा? 40 इंटू 4 160 मिल जाएगा, तो 160 लिख लेते हैं। उसके बाद 8 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 8 से डिवाइड करूंगा तो 8 3 था, 8 5 जा एंड 35 इंटू 5 क्या मिलता है? 35 इंटू 5 मिल जाएगा, पचा पचा पंच 175। क्या आंसर मिल जाएगा? 175। ठीक है, आंसर क्या मिल रहा है मुझे? आंसर मिल रहा है 175। अब आगे चेक करते गए 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 5 जा, उसके बाद 3 बचा, 0 बचा, 5 6 जा एंड 56 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 168 मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा? 168 आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल रहा है मुझे 168 को बीच में लिखना है। एंड ऑलवेज एक चीज ध्यान में रखनी है, वैल्यूज है पी एंड क्यू के का एवरेज सॉरी उसके मिडल, उस मिडल में जो भी वैल्यू होगी वो आर की वैल्यू होगी, वो मिक्सचर की वैल्यू, ठीक है, वो ओवरऑल प्राइस होगी या फिर वो ओवरऑल मिक्सचर होगा। ठीक है, तो देखो अब बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट करते हुए जाइए। 175 माइनस अगर मैं 160 करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। फिर 168 माइनस 160 करूंगा तो आंसर क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा। एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स अगर 7 होगा तो वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा 8, तो इनका रेशियो क्या मिल जाएगा? 7:8 के रेशियो। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर मिल जाएगा। क्लियर है सभी को इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है? मतलब एक क्वांटिटी का रेशियो गिवन है, फिर मिक्सचर 2 का रेशियो गिवन है, उन दोनों को ऐड करने के बाद तीसरे का रेशियो गिवन होगा, तो ऑलवेज मिल्क फ्रैक्शन या फिर वाटर फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगा देना। ठीक है, मिल्क या फिर वाटर फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगा देना है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते सॉल्व करो। ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट रहता है। 1 मिनट बाद
आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है द एवरेज वेज ऑफ 150 एम्प्लॉइज, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने एन की मिलेगी? 150 एम्प्लॉइज मिल जाएगी। उनका एवरेज कितना है? एवरेज वेज है। एवरेज कितना है उनका? एवरेज है 120। एवरेज कितना मिल जाएगा? 120 मिल जाएगा। आगे क्या गिवन? लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द वेज ऑफ टू एम्प्लॉइज वर misread as 90 and 60 instead of 150 and 120। देखो, दो जो एम्प्लॉइज है उनका एवरेज 90 एंड 60 किया गया था एज इंस्टेड ऑफ 150 एंड 120। मतलब 150 एंड 120 एक्चुअल में का क्या था? वेजेस था। बट उसकी जगह पे क्या रीड कर दिया है? उसकी जगह पे 90 एंड 60 रीड कर दिया है। कितना कम रीड कर दिया है? यहाँ पर 60 कम रीड कर दिया है। फिर 120 से जाते समय कितना कम रीड कर दिया है? फिर से 60 कम रीड कर दिया है। तो ओवरऑल कितना कम हो चुका है? ओवरऑल -120 सम में कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 150 एंड 120 ऐड करूंगा तो सम 120 से इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे सम कितने से डिक्रीज है? सम डिक्रीज है 120 से। तो ये जो डिक्रीज हुआ है 120, ये एवरी 150 कैंडिडेट के ऊपर लागू होगा। एवरी 150 कैंडिडेट के ऊपर अगर ये लागू होगा, अगर ये एवरी 150 के ऊपर लागू होगा तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द करेक्ट एवरेज वेजेस। तो आपको करेक्ट एवरेज निकालना है। अब करेक्ट एवरेज कैसे निकाल सकता हूं मैं? मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे सम में? मुझे एक्स्ट्रा का 120 ऐड करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा का 120 ऐड करना पड़ेगा कितने लोगों के ऊपर? 120 150 लोगों के ऊपर। तो ये जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 4/5 मिल जाएगा। तो ये जो 4/5 वैल्यू है, ये क्या है?
एक्स्ट्रा मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? एक्स्ट्रा मुझे ऐड करने पड़ेंगे 120 कितने नंबर ऑफ पीपल के ऊपर? 150 नंबर ऑफ पीपल के ऊपर। तो अगर एवरेज में एंड ये जो एक्स्ट्रा की वैल्यू मिल रही है मुझे 4/5 ये एक्स्ट्रा की वैल्यू 150 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये एक्स्ट्रा की जो वैल्यू है, ये 150 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो पर कैंडिडेट में कितनी वैल्यू आएगी? 4/5 वैल्यू आएगी। पर कैंडिडेट में अगर 4/5 वैल्यू आएगी, तो आपको क्या बोला था पर कैंडिडेट का एवरेज कितना है? एवरेज 120 है। इसका मतलब पर कैंडिडेट को 120 मिल रहा है। पर कैंडिडेट को 120, 120, 120, 120 ऐसे मिल रहा है एंड ये जो एक्स्ट्रा का 120 मिला था, एक्स्ट्रा का 120 से 0.8 एवरी पर्सन को फिर से ऐड किया जाएगा। 0.8 फिर से 0.8 फिर से क्या मिल जाएगा? 0.8 ऐड किया जाएगा क्योंकि 120 150 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो एक कैंडिडेट को 0.8 आ जाएगा। तो एवरी कैंडिडेट में अगर 0.8 बढ़ रहा है तो टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है? 120.8 इंक्रीज हो रहा है। 120.8 एवरी कैंडिडेट को अगर मिल रहा है 120.8 एवरी कैंडिडेट को अगर मिल रहा है तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 120.8 आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सोल्व करो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्या बोला है? द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, बंटी एंड सुनील। तो राहुल, उसके बाद बंटी एंड उसके बाद कौन है? सुनील है। उनका एवरेज कितना है? एवरेज अगर 23 है तो सम कितनी हो जाएगी? 23 इंटू 3 करना पड़ेगा क्योंकि 3 लोग थे तो सम मुझे मिल जाएगी 69। अब आगे क्या बोला है? द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड साहिल। राहुल एंड साहिल के प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है? राहुल की प्रेजेंट एज अगर 9 यूनिट है तो साहिल की प्रेजेंट एज 13 यूनिट हो जाएगी। आगे क्या बोला है? 7 ईयर हैज द एज ऑफ बंटे। 7 साल बाद
बंटी की जो एज है वो 28% मोर देन द एज ऑफ राहुल। राहुल के एज से 28% मोर। 28% मोर इसका मतलब क्या हो जाएगा? राहुल की एज 7 साल बाद क्या हो जाएगी? 9 यूनिट प्लस 7 ईयर। क्या हो जाएगी? 9 यूनिट प्लस 7 ईयर। एंड ये जो बंटी है, सॉरी साहिल है, साहिल की एज क्या हो जाएगी? 13 यूनिट प्लस 7 ईयर। क्या हो जाएगी? 13 यूनिट प्लस 7 ईयर। एंड ये जो बंटी है, बंटी की एज क्या हो जाएगी? राहुल की जो एज है 7 साल बाद, उसका उसका 28% मोर। 28% मोर मतलब क्या हो जाएगा? 9 यूनिट प्लस 7 ईयर। 9 यूनिट प्लस 7 ईयर, ये तो आ जाएगा 100%। एंड इसका भी 28% मोर। 28% मोर इसका है मतलब 28% की फ्रैक्शन क्या आती है? 4% मतलब 1/25। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा? 7/25 मिल जाएगा। 7 बाय अगर 25 मिल जाएगा तो 7/25 ऑफ 9 यूनिट प्लस क्या मिल जाएगा? प्लस मिल जाएगा 7 ईयर मिल जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? आंसर मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 7/25। इसका मतलब 32/25। क्या आंसर मिल जाएगा? 32/25 इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 9 यूनिट प्लस 7 ईयर। 9 यूनिट प्लस 7 ईयर, ठीक है। तो प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 32/25। तो के सिंबल में क्या मिल जाएगा? इंटू में 9 यूनिट प्लस 7 ईयर, ठीक है। क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में 8 प्लस 7 ईयर। एंड प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 13 यूनिट प्लस 7 ईयर इज इक्वल टू, इन तीनों की एडिशन क्या हो जाएगी? देखो गाइस, एडिशन करते समय एक तो 69 है, 69 एंड तीन लोगों की एडिशन 7-7 ईयर से बढ़ जाएगी। इसका मतलब 21 ईयर से बढ़ जाएगी। तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? 90 ईयर मिल जाएगा। 69 प्लस 21 करूंगा तो 7 ईयर। एंड ये जो 7 ईयर है, 7 प्लस 7 14 ईयर चले जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 76 ईयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 76 ईयर। 9 यूनिट है, 9 यूनिट प्लस 13 यूनिट क्या मिल जाएगा? 22 यूनिट। क्या मिल जाएगा? 22 यूनिट मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या है? प्लस के सिंबल में मिल जाएगा 32 इंटू 9। क्या मिल जाएगा? 32 इंटू 9 यूनिट बाई 25। 32 इंटू 9 यूनिट बाई 25। प्लस के सिंबल में क्या है? 32 इंटू 7। 32 इंटू 7 ईयर। 32 इंटू 7 ईयर डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 25 मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चेक करते गाइस। आगे क्या गिवन है? इज इक्वल टू 76 ईयर तो मिल गया है मुझे। अब आगे चेक करते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों यूनिट को मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों यूनिट को ऐड करना पड़ेगा। दोनों यूनिट को अगर ऐड करना पड़ेगा तो 25 से मल्टीप्लाई करना है। 22 इंटू क्या मिल जाएगा? 22 इंटू 25 प्लस के सिंबल में क्या है? 32 इंटू 9 यूनिट। 32 इंटू 9 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 25। एंड ये यूनिट की वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है? यूनिट वाली वैल्यू है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 76 माइनस 32 इंटू 7/25। 32 इंटू 7 बाय क्या मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइस? देखो, 76 के भी नीचे अगर मैं 25 लिख दूंगा, 76 के भी नीचे अगर 25 लिख देगा तो ऊपर एंड नीचे मुझे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो 76 इंटू 25 क्या मिलता है? 76 इंटू 25 मिलता है। इसके पीछे जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या मिल जाएगा? आंसर मुझे मिल जाएगा 76 के पीछे 2 जीरो डिवाइडेड बाय 4। तो 19 चौक 76, इसके पीछे 2 जीरो तो क्या मिल जाएगा? 1900 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1900 मिल जाएगा, ठीक है। तो 1900 मिल गया। अब एवरी जगह पे डिनोमिनेटर में क्या है? 25 है। 25 एवरी जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखो गाइस, 22 इंटू 25 करना है ना, तो इसके पीछे 25 से मल्टीप्लाई करना मतलब 22 के पीछे 2 जीरो लगा के 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दो। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में 32 इंटू क्या करना है? 32 इंटू 9 करना है ना, तो 32 इंटू 10 माइनस 1 कर दो। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू यूनिट की है। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू यूनिट की है। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1900। इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 1900 माइनस के सिंबल में -7 इंटू 3 क्या मिलता है? -210। फिर से माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? -14 मिल जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेते हैं गाइस। देखो क्या आंसर मिल जाएगा? 4 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मिल जाएगा 4 पचे 20। 4 पचे 20, फिर से 4 पचे 20, इसके पीछे एक जीरो, प्लस के सिंबल में 320 एंड माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 32 मिल जाएगा। इन सभी को अगर सॉल्व करूंगा तो देखो गाइस, 32 इसमें से चला जाएगा, 32 चला जाएगा तो 518। 518 प्लस 320 क्या मिलता है? 838 मिलता है। 838 यूनिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू
अब देखो 200 क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ मैं? 224 सब्ट्रैक्ट करना है। 224 अगर सब्ट्रैक्ट करना है, 224 सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक काम कर लेते हैं, 300 निकालूँगा तो क्या मिल जाएगा? 1600 बचेगा। 300 निकाल के 60 ऐड कर देते हैं। 300 निकाल के सॉरी 300 निकाल के 76 ऐड करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा मुझे आंसर? ये तो इसका डबल दिख रहा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर, 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर मिल रही है। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 ईयर है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड राहुल। साहिल एंड राहुल के प्रेजेंट एज के बीच डिफरेंस कितने का है? 4 यूनिट का। कितने का डिफरेंस है? 4 यूनिट का एंड 1 यूनिट की वैल्यू 2 है। 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 इंटू मतलब 8 ईयर का डिफरेंस हो जाएगा राहुल एंड साहिल के बीच में। सभी को समझ में आ गया? क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने के 30 सेकंड टाइम दिया जा देता है। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। इसे मैं कैसे डिकोड कर सकता हूँ? 9 पॉइंट ये क्या है? 99%, 9.99% मतलब 1/11। 1/11 सॉरी 9.99% की फ्रैक्शन क्या आती है? 1/11 आती है। इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 16.66% मतलब 1/6। इंटू के सिंबल में क्या आ जाएगा? इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं 5/6 लिख सकता हूँ। इंटू के सिंबल में क्या आ जाएगा? 9504 इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का मुझे सबट्रैक्शन करना है। इन दोनों का सबट्रैक्शन करना है तो x माइनस, अब 1200 तक जाने के लिए मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? 1200 तक जाने के लिए 20 ऐड करने पड़ेंगे एंड 1200 से 96 तक जाने के लिए मुझे कितने ऐड करने पड़ेंगे? 96 ऐड करने पड़ेंगे। ओवरऑल मैंने कितने ऐड किए? 116 ऐड किए, तो आंसर क्या मिल जाएगा? 116 आंसर मिल जाएगा। ठीक है? नेगेटिव 116 क्योंकि बड़ा नंबर क्या था? 1296 था। अब नहीं समझ में आ गया तो फिर से एक बार देख लीजिए। 12 12 माइनस 11 क्या आता है? 1 आता है। 96 माइनस 80 क्या आता है? 16 आता है। ठीक है? क्लियर है? 12 माइनस 11 1 एंड 96 माइनस 80 क्या मिलता है? 16 मिलता है। ठीक है? सभी को समझ में आ गया डिजिट्स के साथ कैसे खेलना है। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या गिवन है? अब देखो 11 या फिर 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 11 8 जा क्या मिल जाएगा? 88, 7 बचा, 0 बचा। 7 बचा, 0 बचा तो 1 सेकंड, 11 से तो अभी नहीं कर सकते। 6 से करके देख लेते हैं। 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 6 1 जा 6, फिर क्या मिल जाएगा? फिर मिल जाएगा 6 5 जा 30, फिर 5 बचा, 0 बचा, 6 8 जा एंड 6 4 जा। फिर से 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 जा 3 बचा, 8 बचा, 6 जा 2 बचा, 4 बचा, 6 4 जा। क्या मिल जाएगा मुझे? 64। 11 से डिवाइड करूँगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 11 2 जा फिर 11 4 जा मिल जाएगा। ठीक है? 24 मिल जाएगा प्लस के साथ क्या मिल जाएगा? 116 इक्वल टू x, तो 116 इसमें ऐड करूँगा तो आंसर मिल जाएगा 140, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x इज़ इक्वल टू 140 मिल जाएगा, x इज़ इक्वल मिल जाएगा, x इज़ 140 मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने के लिए 30 सेकंड का टाइम दे करने की कोशिश
तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अब ये किसका स्क्वायर रूट है? 38x मिल जाएगा। डिवीजन के सिंबल क्या है? डिवीजन के सिंबल में 4 है। इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 38 ही मिलेगा ना कि 36 मिलेगा? नहीं 38 ही मिलना चाहिए। यूनिट डिजिट पे क्या है? यूनिट डिजिट पे 4 है एंड 8 का भी स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट 4 मिल जाएगा। 23 का स्क्वायर क्या मिलता है? 529 माइनस के सिंबल में 289, 17 का स्क्वायर माइनस के सिंबल में 9 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 9 8 जा 72, 72 मतलब फिर से क्या मिल जाएगा? 9 8 जा मिल जाएगा। तो देखो गाइस इसे सॉल्व करना है इसका मतलब क्या करना है? 9 9 माइनस 9 क्या मिल जाएगा? 9 माइनस 9 0 मिल जाएगा। 9 माइनस 9 क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। अब 52 है, 52 माइनस 20 क्या मिल जाएगा? 22 और 2 क्या मिलता है? 22 और 2 24 मिलता है। ठीक है, 240 आंसर मिल जाएगा। 240 में से क्या निकालना है? 88 निकालना है, तो एक काम कर लेते हैं 40 माइनस 48 लिख लेता हूँ मैं। 40 माइनस 48 40 चले जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 200, 200 में से चले जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 152 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? 152। तो इस डायरेक्शन में क्या है? 38x है। 38x डिवाइडेड बाय क्या है? 38x डिवाइडेड बाय 4 है। 19 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 19 दूनी 38, 19 डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 19 सका 14 10 19 साथी 33 असे 8 ही 52 असे क्या मिल जाएगा? 8 जा मिल जाएगा। उसे डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 4 को इस डायरेक्शन में भेज दूँगा तो x की वैल्यू 16 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, सॉल्व करो। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। आपका सॉल्व भी हो गया होगा। देखो क्या बोला है, सबसे पहले तो आपको ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। ब्रैकेट में भी जो ऑफ वर्ड गिवन है, जो ऑपरेशन वर्ड गिवन है, ऑफ वर्ड गिवन है, सबसे पहले तो आपको उसे सॉल्व करना होगा। इसका मतलब 7 इंटू 9 63, तो 2205 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? डिवाइडेड बाय 7 इंटू 9 60 लिखने की बजाय मैं 7 इंटू 9 ही लिखूंगा। क्या लिखूंगा? 7 इंटू 9 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 59 इज इक्वल टू क्या है? इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, माइनस के सिंबल में 14 से डिवाइड करूंगा तो 14 साती 98, 7 बचा 0 बचा 14 25 70। ठीक है, 75 मिल जाएगा। 75 इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 75। 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 7 3 जा 7 1 जा 7 5 जा। फिर इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर मिल जाएगा? 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 त्रिक 27, 9 25 45। एंड ये जो 75 है, 75 इस डायरेक्शन में आता है तो पॉजिटिव 75 एंड 59 क्या है? 59 तो ऑलवेज पॉजिटिव के सिंबल में इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। देखो गाइस आपको लग रहा होगा कि 7 से डिवाइड कर दूंगा फिर 9 मल्टीप्लिकेशन में टोटली गलत है, क्योंकि सबसे पहले ये जो ऑफ है, ऑफ को आपको पहले सॉल्व करना होगा। इसका मतलब 7 इंटू 9 63, उसके बाद डिवीजन का सिंबल परफॉर्म करना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी को कैसे सॉल्व करना है? ये मिस्टेक्स है, ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि जो बॉडमॉस का रूल होता है, ये जो बॉडमॉस का रूल होता है, बॉडमॉस के रूल में ये जो ऑफ है, ओ है, ओ का मीनिंग क्या होता है? ऑफ होता है। ठीक है, तो ये जो ओ का ऑपरेशन है, ब्रैकेट के बाद ये जो ब्रैकेट सॉल्व करना है सबसे पहले एंड ब्रैकेट के बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा? इन दोनों को ऐड करूँगा तो 80 प्लस 30 क्या मिलता है? 110, 110 69 क्या मिलता है? 169, 160 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू 13 मिल जाएगी। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, सॉल्व करने की कोशिश करो। 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। देखो 35% निकालना है, तो परसेंट साइन 2 0 कटर होता है। इसके पीछे जो 2 0 है वो 2 0 क्या हो जाएँगे? तो 2 0 कैंसल आउट हो जाएँगे। अगर वो 2 0 कैंसल आउट हो जाएँगे, तो 24 35 करना है तो 35 का डबल कर दो। 35 को ही मैं 70 लिख सकता हूँ।
एंड 24 का आधा कर दो, 24 को ही मैं 12 लिख सकता हूँ, 12 से कम 72, 12 सात 84, आंसर क्या मिल जाएगा 840 आंसर मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में क्या है? प्लस के सिंबल में 2880 है एंड डिवीजन के सिंबल में देखो एक सेकंड, ये जो पूरा ब्रैकेट है, इस पूरे ब्रैकेट को डिवीजन के सिंबल में क्या है? डिवीजन के सिंबल में 24 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 7x माइनस के सिंबल में इसे कैसे लिख सकता हूँ? इसे मैं 30/2 लिख सकता हूँ एंड 33 39 390/2, क्या आंसर मिल जाएगा? 390/2 मतलब 150 प्लस 25 आंसर मिल जाएगा 195। आंसर क्या मिल जाएगा? 195, 195 आंसर मिल रहा है मुझे, ठीक है। फिर क्या मिल जाएगा? 24 से या फिर 12 से डिवाइड करके देख लेते हैं दोनों जगह पे। 12 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? नीचे तो 2 मिलेगा, 12 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा 70, नीचे जाएगा एंड प्लस के सिंबल में 12 से डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 24 एंड 12 चौका 4, इसके पीछे एक 0, ठीक है। अब गाइस एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 310, 300/2 मतलब क्या आंसर आता है? 155। आंसर क्या मिल जाएगा? 155 प्लस के सिंबल में 195 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इक्वल टू 7x मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करूंगा तो इसका 5 इसको दे दूंगा तो 200, 200 प्लस 150 क्या मिल जाएगा? 350, 350 इज इक्वल 7x। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 50 मिल जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 50 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। तो देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं, क्या बोला है? सबसे पहले तो इन दोनों को ऐड करना है एंड उसको 45 से डिवाइड करना है। तो एक काम कर लेते हैं, इन तीनों को 5-5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? 5 5 जा 5 0 जा 5 8 जा, प्लस के सिंबल में 5 6 जा 5 1 जा फिर 5 7 जा, ठीक है। फिर नीचे 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? नीचे 5 से डिवाइड करूंगा तो 9 मिल जाएगा। नीचे क्या मिल जाएगा? नीचे मुझे 9 मिल जाएगा। 9 से डिवाइड होता है क्या? 9 से डिवाइड होता है क्या? चेक कर लेते हैं। 9 से डिवाइड करूंगा इसको तो क्या मिल जाएगा? 9 7 63, तो 9 सका 54, 9 सका 54 मतलब 7 एंड 7, ठीक है। 9 से तो नहीं हो रहा है डिवाइड, 9 से क्या ये था? कुछ गड़बड़ हो गई है क्या गाइस? 5 5 जा 5 0 जा 5 8 जा 5 6 जा 5 1 जा, ठीक है, यहाँ तक तो करेक्ट है। प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? जो प्लस का सिंबल है, प्लस के सिंबल में मिल जाएगा 249 एंड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस के सिंबल में 22 सेट करना है तो क्या मिल जाएगा? 22 1 जा 20, क्या बचा? 6 बचा, 6 बचा, 22 3 जा 66 में, ठीक है। ये जो पॉजिटिव 13 है इस डायरेक्शन में आएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव 13। ऐसे 13 चले जाएगा तो क्या आंसर मिलेगा? 13 चले जाएंगे तो 46 36, 36 आंसर में, 36 प्लस के सिंबल में इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 17 और 8 क्या आता है? 17 और 8 25 आता है एंड क्या मिल जाएगा? 5 और 6 11 मिल जाएगा। डिवाइडेड बाय क्या है? 9 है। 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 1 जा 9, 2 बचा 9 4 जा, ठीक है। सॉरी सॉरी 9 2 जा 9 2 जा 18, 4 बचा 5 बचा 9 5 जा 125 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 236, क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करूंगा तो 12 और 23 क्या मिलता है? ये जो 12 है, 12 और 23 मिल जाएगा मुझे 35, क्या आंसर मिल जाएगा? 35 मतलब 350 प्लस के सिंबल में एंड 5 और 6 क्या मिलता है? 5 और 6 11 मिलता है। 5 और 6 क्या मिल जाएगा? 11 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? एक्स का स्क्वायर मिल जाएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 361 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू 19 मिल, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक्स की वैल्यू 19 मिल जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश गाइस।
तो चलिए गाइस सॉल्व करते हैं। आई होप कि अभी तक आपका सॉल्व भी हो गया होगा। तो क्या बोला है, 2 पोर्ट्स है P एंड Q, डिस्टेंस कितना है? उनके बीच में है 190 किलोमीटर। के बीच में डिस्टेंस कितना है? उनके बीच में डिस्टेंस है 190 किलोमीटर का। अब आगे क्या गिवन है? द स्ट्रीम फ्लोज फ्रॉम P टुवर्ड्स Q। तो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड Q की तरफ वाटर जा रहा है एंड स्ट्रीम की जो स्पीड है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। एस की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 7 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्या बोला है? बोट ए वो पी तरफ जाता है विथ अ स्टिल वाटर स्पीड, मतलब बोट ए की स्पीड है 20 है, बोट ए की स्पीड 20 है एंड ए की तरफ जा रहा है। ए कहाँ पे जा रहा है? पी से तरफ जा रहा है एंड ए की स्पीड है 20 है। इसका मतलब अगर वो डायरेक्शन में जा रहा है तो ए की स्पीड हो जाएगी 20 प्लस 7 कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। ये ए की मुझे क्या मिल जाएगी? ये ए की मुझे स्पीड मिल जाएगी। ए की क्या मिल जाएगी मुझे? ए की ये स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, तो स्पीड मुझे 27 मिल गई। अब बी के बारे में चेक कर लेते हैं। बी के बारे में क्या गिवन है? ये जो बी बोट है, बी बोट के बारे में गिवन है कि ये जो बोट है उससे पी की तरफ जा रही है, इससे की तरफ जा रही है। क्यू से अगर पी की तरफ जा रही है एंड ये जो स्टिल वाटर की स्पीड है बोट की, बोट बी की वाटर की जो स्पीड है वो कितनी है? वो है 18। अगर वो 18 है, अगर वो स्पीड 18 है तो वाटर के अगेंस्ट जा रही है। वाटर के अगेंस्ट जा रही है तो वो अपस्ट्रीम जा रही है। अपस्ट्रीम जा रही है इसका मतलब v माइनस एच जा रही है। v माइनस एच जा रही है इसका मतलब 11 की स्पीड हो जाएगी उसकी। क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड 11 हो जाएगी। तो उनके स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा? 27:11 मिल जाएगा। आगे क्या बोला है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट ए व्हेन बोथ द बोट्स मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। ये जो दोनों बोट है, ये जब मीट करेंगे, अब जाहिर सी बात है ए पी तरफ जा रहा है एंड बी उससे पी की तरफ आ रहा है, तो ये कोई ना कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। तो ज्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा गाइस? ज्यादा डिस्टेंस ऑब्वियसली बोट ए कवर करेगी। बोट ए वाटर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वाटर के डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। बोट ए की स्पीड है 27 है। बोट बी की जो अपस्ट्रीम की स्पीड है कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। बोट बी की स्पीड अगर ज्यादा है तो उतने ही टाइम में देखो, एक बड़ा लड़का है एंड एक छोटा बच्चा है। बड़ा लड़का है एंड एक छोटा बच्चा है। बड़े लड़के की स्पीड क्या है? ज्यादा है। छोटे लड़के की स्पीड क्या है? कम है। तो ऑब्वियसली अगर मैं 1 मिनट कंसीडर करूंगा, इन दोनों को अगर मैं सेम टाइम दे दूंगा, तो 1 मिनट के अंदर अंदर 1 मिनट के अंदर अंदर वो मिलते हैं, ऐसे मैं बोलूंगा। 1 मिनट के अंदर अंदर वो मिलते हैं, उनको मिलने के लिए एक दूसरे की तरफ जो वो भागेंगे, उनको मिलने के लिए 1 मिनट का टाइम लग रहा है। तो ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस कवर क्या होगा? क्योंकि वो ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करेगा। एंड ये जो छोटा बच्चा है उसने थोड़ा ही डिस्टेंस कवर किया होगा, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे। अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे तो 101% टाइम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब उतने टाइम में ए ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है एंड सेम टाइम में बी ने थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 101% देखो गाइस, 101% आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा टाइम कांस्टेंट। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो क्या होता है? वही रेशियो डिस्टेंस का होता है। तो डिस्टेंस का भी रेशियो क्या मिल जाएगा? 27:11 मिल जाएगा। बट डिस्टेंस तो टोटल कितनी है? 190 किलोमीटर है। बट यहाँ पे तो बोला है कि 27 एंड 11 मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए ने 27 ट्रेवल किया, बी ने 11 ट्रेवल किया है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 38 यूनिट। टोटल डिस्टेंस अगर 38 यूनिट हो जाएगा तो 38 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 190 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 टू जा, 19 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 19 टेन जा। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर। एक यूनिट की वैल्यू अगर 5 किलोमीटर है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 27 यूनिट। तो 27 इंटू 5 करना पड़ेगा। 27 इंटू 5 मतलब 135 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करने की कोशिश करो।
आ जाओ भाई सॉल्व कर लेते हैं। दो फ्रेंड्स है पी एंड क्यू स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग एक्स एंड एक्स प्लस 1500 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब पी ने कितने इन्वेस्टमेंट किए? पी ने एक्स रुपीज इन्वेस्टमेंट किए, वही क्यू ने एक्स प्लस 1500 रुपए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पी से 1500 रुपए ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए। अब आगे क्या बोला है? एंड आफ्टर 6 मंथ आर ज्वाइन करता है। आर कब ज्वाइन करता है? 6 महीने बाद। आर की जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है? एक्स प्लस 3000 है। आर की इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3000 हो जाएगी। आगे क्या बोला है? एट एंड ऑफ द 1 ईयर। अब एट एंड ऑफ द 1 ईयर बोला है, इसका मतलब पी ने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था एंड क्यू ने भी स्टार्टिंग से बिजनेस में रहा है क्यू, तो ये दोनों के दोनों 12 महीने के लिए रहेंगे। आर 6 महीने बाद आता है एंड 6 महीने तक बिजनेस करता है। इसका मतलब आर ने कितने महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा? 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा। आर ने कितने महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा गाइस? आर ने 6 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो आपको इनका क्या मिल जाएगा? आपको इनका रेशियो मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूं, इन्वेस्टमेंट को अगर मैं टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। आगे क्या गिवन है देखो गाइस, आगे क्या बोला है? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है उनको? 14,800। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल प्रॉफिट 14,800 हुआ है। टोटल प्रॉफिट अगर 14,800 है, वैसे प्रॉफिट शेयर ऑफ आर कितने? 4,400। आर के जो प्रॉफिट शेयर है वो कितने? 4,400 है। आर के अगर प्रॉफिट शेयर 4,400 है, आपको जो आर दिख रहा है, आर के जो प्रॉफिट शेयर है, वो अगर 4,400 है, इसका मतलब क्या होगा? पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयर की सम क्या हो जाएगी? पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयर की सम हो जाएगी। इन दोनों के प्रॉफिट शेयर कितने हैं? इन दोनों के प्रॉफिट शेयर मिलाने के बाद आर के अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तीनों में से, तो मुझे क्या मिल जाएगा? इन दोनों मिल जाएंगे। तो आंसर क्या मिल जाएगा? 10,400। आंसर क्या मिल जाएगा? 10,400। ये मिल जाएगी मुझे पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयर। ये मिल जाएगी मुझे पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयर। बिल्कुल सही। ये मिल जाएगी मुझे पी एंड क्यू के प्रॉफिट शेयर। कभी भी गाइस आपको अगर ये इक्वेट हो रहा है, इसमें प्रॉफिट शेयर के रेशियो में प्रॉफिट के वेरिएबल आ रहे हैं एंड कोई एक का एग्जैक्ट प्रॉफिट गिवन है, तो तीनों का प्रॉफिट आपको पता है, तो दो का प्रॉफिट की सम निकाल लीजिए एंड ऑलवेज जो रेशियो लेना है, तो पी प्लस क्यू बाय आर का ले लीजिए, पी प्लस क्यू बाय आर का, या फिर आर बाय पी प्लस क्यू का ले लीजिए, आर बाय पी प्लस क्यू का ले लीजिए। मतलब तीनों की तीनों क्वांटिटी आपके रेशियो में आने चाहिए, तीनों की तीनों क्वांटिटी आने चाहिए। तो देखो गाइस क्या मिल जाएगा मुझे? एक काम कर लेते हैं, 6 से डिवाइड कर लेते हैं। 6 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिल जाएगा, 6 से डिवाइड करूँगा तो 2 मिल जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा? 2x। एंड क्यू का प्रॉफिट शेयर क्या मिल जाएगा? क्यू का प्रॉफिट शेयर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिल जाएगा? 2x प्लस 3000। उसे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 2x प्लस 3000। उसके बाद आर का प्रॉफिट शेयर क्या मिल जाएगा? एक्स प्लस 3000। अगर मैं रेशियो लूंगा, तो रेशियो लूंगा तो ऊपर में क्या लूंगा? पी प्लस क्यू लूंगा। पी प्लस क्यू मतलब 4x प्लस 3000। क्या मिल जाएगा? 4x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? 4x प्लस 3000 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आर की वैल्यू एक्स प्लस 3000। ठीक है, आर की वैल्यू एक्स प्लस 3000 इक्वल टू क्या मिल जाएगा? अब देखो 10,400 पर मुझे क्या मिल जाएगा? 10,400 डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? 4,400 डिवाइडेड बाय 4,400। ऊपर के 2 जीरो एंड नीचे के 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे। ऊपर के जो 2 जीरो दिख रहा है एंड नीचे के जो 2 जीरो दिख रहे हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या वैल्यूज मिल जाएंगे मुझे? देखो गाइस क्या वैल्यूज मिल जाएंगे? अगर मैं ऊपर एंड नीचे 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 टू जा 4 6 जा 26। 4 से डिवाइड करूंगा तो 11 मिल जाएगा। बिल्कुल सही। 4 से डिवाइड करूंगा तो 11 मिल जाएगा। 11 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 44x क्या मिल जाएगा? 44x प्लस के सिंबल में 33,000 प्लस के सिंबल में 33,000 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 26 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 26x प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 27 78,000 क्या मिल जाएगा? 78,000 मिल जाएगा। बिल्कुल सही। अब आगे चेक कर लेते हैं। 26 को इस डायरेक्शन में भेजूंगा तो क्या मिल जाएगा? 14 और 4 18x क्या मिल जाएगा? 18x मिल जाएगा। देखो गाइस 18x अगर मुझे मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 18x अगर मिल रहा है एंड 78 में से 33 जाएगा तो क्या मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। 45,000 मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 18 दूनी 36। 9 बचा 0 लेना पड़ेगा। 9 बचा 0 लेना पड़ेगा तो 18 95 इसके टू 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई? एक्स की वैल्यू 2500 मिल गई। एक्स की वैल्यू अगर 2500 है तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो।
तो चलिए गाइस स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक तो सॉल्व हो भी गया होगा। क्या बोला है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 3 कंटेनर। 3 कंटेनर है, एक पी नाम का कंटेनर है, एक क्यू नाम का कंटेनर है, एक आर नाम का कंटेनर है ऑफ इक्वल कैपेसिटी। तीनों की कैपेसिटी क्या है? इक्वल है। उनमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है। उसमें मिल्क का एंड वाटर का रेशियो होगा। कंटेनर क्यू में भी मिल्क होगा एंड वाटर होगा। कंटेनर आर में भी क्या हो जाएगा? मिल्क होगा एंड वाटर होगा। उनका रेशियो क्या है? 3:5:4। क्या मिल जाएगा मुझे? 3:2 मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा? 5:4 मिल जाएगा। उसके बाद क्या मिल जाएगा? 7:2 मिल जाएगा। ये उनका रेशियो है। तो रिलेशन कैसे एस्टेब्लिश कर सकता हूँ मैं? इक्वल क्वांटिटी है, इक्वल कैपेसिटी है। इक्वल अगर कैपेसिटी है, उनकी सम मुझे क्या मिल जाएगी? 3 यूनिट मिल्क है, 2 यूनिट वाटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा? कैपेसिटी 9 यूनिट एंड यहाँ पे भी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 9 यूनिट। तीनों को मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तीनों का एलसीएम 45 होता है। 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई, 9 को 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, 9 को 45 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई। अगर फर्स्ट रेशियो को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ईच क्वांटिटी को भी मैं 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इंडिविजुअल क्वांटिटी को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड थर्ड केस में भी, आर के केस में भी इंडिविजुअल क्वांटिटी को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेशियो मुझे क्या मिल जाएगा? 27 एंड 18। क्या मिल जाएगा? 27 एंड 18 मिल जाएगा। 27 एंड 18 मिल जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या मिल जाएगा? 25 एंड 20 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 25 एंड 20। कंटेनर क्यू में 25 एंड 20 मिल गया। कंटेनर आर में क्या मिल जाएगा? 35 एंड 10 मिल जाएगा। कंटेनर आर में क्या है? कंटेनर आर में 35 यूनिट मिल्क है, तो वाटर कितना हो जाएगा? वाटर हो जाएगा 10। अब एवरी कंटेनर में 45 लीटर क्या हो जाएगा? 45 यूनिट क्या हो जाएगा? 45 यूनिट मिक्सचर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला है? इफ द मिक्सचर फ्रॉम ऑल द 3 कंटेनर आर मिक्स्ड टुगेदर इन द अनदर कंटेनर ए। अब इन तीनों में से एक कंटेनर लिया है ए, उस ए कंटेनर में इन तीनों के तीनों क्वांटिटी आपको क्या करना है? तीनों के तीनों क्वांटिटी आपको ऐड करना है। कंटेनर ए में तीनों के तीनों क्वांटिटी आपको क्या करना है? तीनों के तीनों क्वांटिटी अगर आपको ऐड करना है, ऐड करते समय आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो तीनों के तीनों जो रेशियोज़ है, वो रेशियोज़ मुझे उस रेशियो में रखने हैं, बिल्कुल उसी रेशियो में। 3:2 के रेशियो में 9 से डिवाइड करूँगा तो 3 मिल जाएगा। सेकंड रेशियो 5:4 के रेशियो में 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5:4 का रेशियो मिल जाएगा। अगर ये उस रेशियो में है, अगर वो उस रेशियो में है गाइस, एंड क्वांटिटी भी मैंने इक्वल कर दी है, ईच कंटेनर की टोटल क्वांटिटी मैंने इक्वल कर दी है। तो जितना मिल्क पी में है एंड जितना मिल्क क्यू में एंड उतना मिल्क आर में, इन तीनों को ऐड कर दो। 27 प्लस क्या मिलता है? 25 52। 52 प्लस 30, 52 प्लस 35 मतलब 50 प्लस 35 क्या मिल जाएगा? 87 मिल जाएगा। 87 क्या मिल जाएगा? 87 मिल्क मिल जाएगा। ये जो कंटेनर ए है, कंटेनर ए में टोटल मिल्क कितना हो जाएगा? टोटल मिल्क हो जाएगा 27, 27 प्लस 25 प्लस 35। अब कंटेनर, ये जो नया कंटेनर दिख रहा है, इस नए कंटेनर में आपको क्या दिख रहा है? वाटर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 20 क्या मिलता है? 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 18 क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 48 मिल जाएगा। रेशियो लूँगा, 3-3 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 3-3 से डिवाइड करूँगा तो 29 एंड 16 मिल जाएगा। 29 एंड 16 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है? 29 एंड 16 कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ई में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ई क्या आ जाएगा? आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करते हैं, पॉज़ करना है, सॉल्व करना है। देखो x के अगर पावर में 2 होगा तो इसके 2 रूट्स आएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? x की वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव 29 एंड नेगेटिव 29। ठीक है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव 29 मिल जाएगी। y की रूट क्या मिल जाएगी? ये क्या है? पॉजिटिव है। 13 का क्यूब रूट है। 13 का क्या है? क्यूब है। तो इसका अगर मैं क्यूब रूट लूँगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो क्यूब रूट लेने के बाद भी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव ही आएगी। क्योंकि इंडेक्स में अगर ऑड नंबर होगा, इंडेक्स में अगर ऑड नंबर होगा, तो जो साइन रहेगा वही साइन ऑड नंबर का, ऑड नंबर की पावर करने के बाद वही साइन आएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? y की वैल्यू 13 मिल जाएगी, y की वैल्यू पॉजिटिव 13 मिल जाएगी। तो देखो रिलेशन क्या मिल जाएगा? रिलेशन मिल जाएगा सी एंड डी, क्योंकि ये क्या है? बड़ा है। एंड इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूंगा तो इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? इन दोनों में 13 बड़ा है, तो एक जगह पे x बड़ा दिख रहा है, एक जगह पे y बड़ा दिख रहा है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? सी एंड डी आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब x के इंडेक्स में क्या है? x के इंडेक्स में 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो x की एक ही वैल्यू आएगी,
वो वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 33, पॉजिटिव 33 मिलेगा, एक्स की एक ही वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव 33, वाई के इंडेक्स में क्या है 2 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सबसे पहले तो स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या मिल जाएगा मुझे 36 में, क्या मिल जाएगा 36। अब वाई की वैल्यू 2 मिल जाएगी मुझे क्योंकि वाई के पावर में क्या है 2 है, तो एक तो पॉजिटिव 6 एंड नेगेटिव 6 मिल जाएगा। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो 33 क्या दिख रहा है, पॉजिटिव 6 से भी बड़ा है, नेगेटिव 6 से भी बड़ा है, एक्स इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर देते हैं। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, सब्सक्राइब करते जाना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि ऐसे ही क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको पूरे साल तक मिलते रहे। एवरीडे एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा मैं, अगर अच्छे व्यूज़ आएँगे, अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो एवरीडे मैं ईच तो आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा या फिर अल्टरनेट डेज़ के ऊपर तो 101% वीडियो आएगा ही। इस वीडियो के ऊपर 2 के से भी ज़्यादा मुझे व्यूज़ चाहिए, तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर करना है। मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ-साथ रीजनिंग एबिलिटी भी पढ़ाता हूँ, तो रीजनिंग एबिलिटी के भी क्वेश्चंस ऐड करूँगा नेक्स्ट सेक्शन में, तो प्लीज़ गाइस शेयर करना है। ₹49 में अगर आपको प्रीलिम्स बेसिक से पढ़ना है, तो मात्र ₹49 में पढ़ाया जाएगा। पर मंथ की प्राइस है ₹49। 1 मई से बैचेस स्टार्ट हो जाएँगे। 1 मई से मई एंड जून में 2 महीने में आपको पूरा कवर करवा के दूँगा, पूरे टॉपिक कवर करवा के दूँगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के। तो प्लीज़ गाइस ₹49 अभी प्राइस है। अगर आप 10 दिन बाद जॉइन करोगे तो वो प्राइस हो जाएगी ₹69। वो प्राइस क्या हो जाएगी? ₹69 हो जाएगी। तो प्लीज़ गाइस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट प्री प्लस मेंस बैच जॉइन करता है, प्री प्लस मेंस बैच जॉइन करता है, उनको जो प्री की बैच है, वो मात्र ₹49 में पड़ेगी एंड जो भी कैंडिडेट सिर्फ एंड सिर्फ प्री की बैच जॉइन करता है, उसे प्री की बैच पड़ेगी ₹69। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, टेक केयर एंड लव यू गाइस।